प्रशंसा अहंकार का भोजन है। जिसको अपनी प्रशंसा अच्छी लगने लगती है तो समझ लेना चाहिए कि उसका जीवन नरक बनने वाला है। इसलिए प्रशंसा सुनकर ज़्यादा खुश होने के बजाय अपने सत्कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों की प्रशंसा सुनकर व्यक्ति के अंदर अहंकार पैदा होना शुरू हो जाता है और वह अपने सत्यमार्ग से भटक जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जिसने अपने जीवन को नहीं जाना उसे जीना व्यर्थ है। जीवन को जानने का क्या अर्थ है? आपके जीवन में दुख है, क्या आप इस दुख को खुद लेकर आए हैं? इस दुख को आखिर लाया कौन है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? जब आप छोटे थे तो आपके आसपास के समाज में आपके परिवार ने जैसी जानकारी आपके भीतर डालनी चाहिए वैसी जानकारी डाली, लेकिन जब आप बड़े हो गए, जब आप अपना अच्छा बुरा समझने लगे, तब भी आपके भीतर समाज या परिवार ऐसी जानकारी डालता रहा जो आपके लिए दुखदाई बन गई। लेकिन अब समय आ गया है खुद को जानने का, पहचानने का। तो आप परिवार हैं, ना ही समाज। आप कुछ और हैं और यही समय है खुद को जानने का। और यह कहानी आपको खुद को जानने में आपकी मदद करेगी। क्या आप जानते हैं क्यों कोई व्यक्ति मदिरा पान करना शुरू कर देता है, यानी शराब पीना शुरू करता है? क्यों कोई वेश्यालय के चक्कर लगाता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर है, हर व्यक्ति के भीतर एक खालीपन है और वह उस खालीपन को भरना चाहता है। इस कहानी को सुनने के पीछे की वजह भी यही है। आपके भीतर भी एक खालीपन है और आप इस वीडियो या इस कहानी के माध्यम से उस खालीपन को भरना चाहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक शिष्य रहता था। उस शिष्य के पिता मरते समय अपने पुत्र को देखना चाहते थे, लेकिन वह भगवान गौतम बुद्ध के साथ गांव से बहुत दूर रहता था। इसलिए देखना चाहते हुए भी उसके पिता उसे देख न सके और मरते वक्त उसके पिता के मन और चित्त पर उस बड़े बेटे का ही नाम था। उस बेटे का ही नाम ले लेकर रोते रोते उसके पिता ने अपने प्राण त्याग दिए और मरने से पहले उसके पिता ने अपने छोटे बेटे को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और अपने छोटे बेटे से कहा कि यह 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे बड़े बेटे को दे देना। कुछ दिनों बाद वह शिष्य गांव लौटा। उसके छोटे भाई ने रो रो कर उसे सारा समाचार बताया। सारा समाचार कहने के बाद उस शिष्य का छोटा भाई उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। शिष्य ने अपने छोटे भाई से 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और ज़मीन पर फेंक दी। स्वर्ण मुद्राएं फेंकने के बाद वह शिष्य अपने छोटे भाई पर क्रोधित भी हुआ और उससे कहा, तू मुझे भ्रष्ट करना चाहता है। मेरे लिए मिट्टी और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं। क्या तू नहीं जानता कि मैं एक भिक्षु हूँ और भिक्षु स्वर्ण मुद्राएं नहीं लेते? समझने वाली बात यह है कि इस बात में इनकार बहुत कम था और अहंकार बहुत ज़्यादा था। क्रोधित होकर वह शिष्य वहाँ से चला गया और वहाँ से जाने के बाद कई दिनों तक अपने साथी भिक्षुओं के साथ अपने इस त्याग की चर्चा घमंड पूर्वक करता रहा। शिष्य अपने कृत्य से बहुत प्रसन्न था। उसे अभिमान था कि उसने 100 स्वर्ण मुद्राओं का त्याग कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वह शिष्य उदास रहने लगा। वो 100 स्वर्ण मुद्राएं उसका पीछा करने लगी। रात को सोते वक्त उसको उसके सपने में वह स्वर्ण मुद्राएं आने लगी। दिन में स्वर्ण मुद्राओं का विचार घेरता और रात को सपना परेशान करता। उसके मन में प्रश्न भी उठने लगा कि हमने वह 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों छोड़ दी? ले लेता तो किसी को पता भी नहीं चलता। 100 स्वर्ण मुद्राओं को छोड़ देने के पछतावे के भाव उसे परेशान करने लगा। उसके मन में यह भाव आने लगे, अगर ले ही लेता तो कहीं संभाल कर रख लेता। अब यह रोज़ रोज़ भिक्षा मांगने से अच्छा नहीं लगता। अगर ले लेता तो मुसीबत के समय में काम आती। वैसे भी मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी, मैंने उन्हें क्यों छोड़ दिया? और मैंने इतने दिन तक भिक्षु बनकर भी देख लिया, आखिर मुझे क्या मिला? इस भिक्षा मांगने में रखा ही क्या है? यदि मेरे पास धन होता तो मुझे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़ता। उसे दिन रात यही विचार सताने लगा और एक रात यह विचार इतना ज़्यादा प्रबल हो गया कि उसने निश्चय कर ली कि कल सुबह मैं संन्यास त्याग दूंगा।
और गृहस्थ हो जाऊंगा। उस शिष्य के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी, इसलिए अपने साथी भिक्षुओं के साथ इस विषय पर चर्चा करी। सुबह होने पर भगवान गौतम बुद्ध के कुछ भिक्षु बुद्ध के पास गए और उन्होंने उस शिष्य की मानसिक स्थिति के बारे में बुद्ध को बताया। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, प्रिय भिक्षु, यह होना निश्चित ही था। जो त्याग में प्रसन्नता अनुभव करे वह अपने भीतर नहीं उतार सकता। धन के त्याग में जो प्रशंसा लेना चाहता है वह धन में अपने रस की घोषणा करता है। भोगी और त्यागी में ज़्यादा फर्क नहीं होती। भोगी धन को पकड़ता है और त्यागी धन को छोड़ता है, लेकिन दोनों के ही मन में धन का मूल्य वही होता है। भोगी पागल होकर धन के पीछे भागता है और त्यागी भयभीत होकर धन से भागता है। दोनों की दिशाएं अलग हैं, लेकिन राग रंग एक ही है। इसलिए मैं जानता था कि यह घड़ी आएगी। असली दिशा ना तो धन को पकड़ता है और ना ही छोड़ता है। भगवान गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया और उससे कहा, पागल, इतनी सी स्वर्ण मुद्राओं से तेरा क्या होगा? क्या तुम्हें लगता है कि 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी तृष्णा को शांत कर सकती हैं? 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने दिनों तक चलेंगी? याद रखना, तृष्णा अंतहीन है। यह थोड़ी सी स्वर्ण मुद्रा तो और भी अग्नि में घी डालने का कार्य करेगी। यह 100 स्वर्ण मुद्राएं तेरी तृष्णा की अग्नि को शांत नहीं करेगी, बल्कि उसे और बढ़ा देगी। क्या तुम भी अपने पिता की तरह जीना चाहते हो, जो अपने अंतिम समय में भी दूसरे के लिए जिया, जो अपने अंतिम समय में भी यह ना समझ सका कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं? तुम्हारे पिता ने अपने अंत समय में भी दुखी होकर अपने प्राण त्यागे। क्या तुम इस बात को नहीं देख पा रहे हो? ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? ऐसा करने के पीछे कारण था तृष्णा। क्या तुम भी इस तृष्णा में डूबना चाहते हो, जिसका परिणाम दुख है? कम से कम अपने पिता से सीखो, जिनका पूरा जीवन दुख में था और जिनका जीवन अंत में भी दुख से भरा था। अंत इसका दुख में हो सकता है जिसने अपना पूरा जीवन दुख में जिया हो। जो व्यक्ति दिशा के साथ जीता है, जो जागरूकता के साथ जीता है, जो आनंद के साथ जीता है, उसका अंत आनंदित होता है। तुम किसी भी निर्णय को लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो, पर मेरा प्रयास है कि तुम एक बार अपनी आंखें खोल कर देखो कि जिस तरफ तुम भाग रहे हो, क्या वहाँ कुछ सार्थक है? क्या वहाँ वास्तव में कुछ ऐसा है जो तुम्हारी तृष्णा को शांत करेगा? उस भिक्षु को बुद्ध की बातें समझ में आ जाती हैं और वह अपना निर्णय बदल लेता है और भगवान गौतम बुद्ध के बताए मार्ग पर चलने लगता है। दोस्तों, ऐसी मोटिवेशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। कहानी लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।